Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's still in Talk English once again. So आज हम फिर एक नई स्टोरी कंप्लीट करेंगे एज ऑलवेज की तरह इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके। और इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको मैंने वैसे तो कुछ की हिंदी लिख दी है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मैंने हिंदी नहीं लिखी है। वो आई थिंक वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे इसलिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एवरीडे की से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होगी। सो द टाइटल है स्टोरी का द स्ट्रेंज एग। अच्छा, जो स्ट्रेंज होता है ना, एक स्ट्रेंज मतलब अज्ञात बोलते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। उसको हम स्ट्रेंज बोलते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो स्ट्रेंज एग मतलब एक ऐसा एग मतलब अंडा, एक ऐसा अंडा जिसके बारे में नहीं जानता कोई। सो डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक टाइम की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रैबिट, एक खरगोश था। इट वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर। इट वॉज रोमिंग, रोमिंग मतलब होता है घूमना। वह घूम रहा था, हेयर एंड देयर यानी इधर से उधर घूम रहा था। सडनली यानी अचानक। इट फाउंड अ बिग राउंड एंड कलरफुल बॉल। इट फाउंड यानी उसे मिली, यानी उसने ढूंढ ली या फिर उसको मिल गई अचानक, ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते, हम सॉरी। राउंड यानी गोल एंड कलरफुल और रंगीन बॉल। द रैबिट पिक्ड इट अप यानी कि जो खरगोश था उसने उसको उठाया एंड लुक्ड और देखा एट इट केयरफुली और उसकी तरफ बहुत गौर से यानी बहुत ध्यान से देखा। इट वॉज अ वेरी हार्ड टूल यानी कि वो जो इट वॉज यानी वह थी बहुत कठिन उपकरण थी। एक जो टूल कहते हैं एक तरीके से उपकरण को या वस्तु को कह सकते हैं। हार्ड मतलब मजबूत या कठिन, बहुत ज्यादा मतलब ठोस थी। वेरी मतलब बहुत ज्यादा। Whose egg is this? ये किसका अंडा है? द रैबिट वंडर्ड यानी जो खरगोश था ना वह आश्चर्य से सोचने लगा कि यह किसका अंडा हो सकता है। द रैबिट कॉल्ड हिज डियर फ्रेंड टटॉयज यानी कि जो रैबिट यानी जो खरगोश था ना उसने अपने प्रिय मित्र यानी कि जो दोस्त था टर्टोइज को, जो कि क्या कौन था, एक कछुआ, उसको बुलाया। इज दिस अ टाइगर्स एग? क्या ये टाइगर यानी कि चीते का अंडा है? ही आस्क्ड, किसने? खरगोश ने पूछा। किससे? टर्टोइज यानी कछुए से। द टर्टोइज सेड यानी कि जो कछुआ था उसने कहा, नो, नहीं। द टाइगर एग्स इज सो बिग यानी जो टाइगर यानी जो टाइगर होता है ना उसका एग बहुत बड़ा होता है। दिस इज नॉट द टाइगर्स एग, ये टाइगर्स का अंडा नहीं है। द रैबिट कॉल्ड हिज फ्रेंड मंकी यानी कि जो रैबिट था खरगोश उसने फिर अपने दूसरे फ्रेंड को बुलाया, तो अपने दूसरे दोस्त को बुलाया जो कौन था, एक बंदर था। एंड आस्क्ड और पूछा, इज दिस अ कैमल्स एग? क्या ये एक ऊंट का अंडा है? द मंकी सैड, नो, नहीं। इट इज नॉट कैमल्स एग, ये कैमल का यानी ये फिर ऊंट का अंडा नहीं है। द एग ऑफ द कैमल इज नॉट कलरफुल, क्योंकि जो ऊंट का जो अंडा होता है ना वो कलरफुल रंगीन नहीं होता है। बाय नाउ और अब तक द रैबिट वॉज कन्फ्यूज्ड यानी कि जो खरगोश था ना वो अब तक बहुत ज्यादा उलझन में पड़ चुका था, परेशान हो चुका था कि फिर ये अंडा किसका हो सकता है। एज एज टू हुज एग कुड बी इट यानी कि ये अंडा किसका हो सकता है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, निश्चय किया। टू कॉल अनदर फ्रेंड ऑफ हिज यानी कि उसने अपने दूसरे जो दोस्त था उसको भी बुलाने का निर्णय किया कि मैं अपने दूसरे दोस्त को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा। द स्टॉर्क, स्टॉर्क कहते हैं सारस को, जिसकी लंबी सी चोंच होती है ना, जो सफेद सफेद होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर पानी के आसपास मिलता है, पानी वाले इलाकों में झील होती है या फिर नदी होती है ना, ऐसे वाले इलाकों में मिलता है। ओके, सो द स्टॉक, इज दिस एन एलिफेंट्स एग? क्या ये एक हाथी का अंडा है? द रैबिट आस्क्ड हिम यानी कि जो खरगोश था ना उसने पूछा, किससे? उस सारस से। द स्टॉर्क प्लेस्ड the ball near and poked it with its beak. द स्टोर्क यानी कि जो सारस था ना, प्लेस्ड यानी प्लेस द बॉल नियर यानी कि जो बॉल थी ना उसको अपने पास रखा। एंड पोक्ड और जिसमें जो चोंच थी ना अपनी, वो पोक्ड कहते हैं चोंच मारना, यानी चोंच मारी। इट विद इट्स बीक, जो उसकी चोंच थी ना लंबी सी, उससे उसको चोंच मारी उसमें, किसमें? उस बॉल में। द बॉल ब्रस्ट
द बॉल बस्ट। अब बस्ट कहते हैं फट जाना, तो जो बॉल थी ना वो फट गई विद अ फिस साउंड। अच्छा, जब हम कोई भी गुब्बारा है फिर जो बॉल फटती है, जैसे उसमें छेद हो जाता है तो उसमें से आवाज आती है ना करके, तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब उसने वो चोंच मारी थी ना तो वो बॉल फट गया और उसमें से हवा आने लगी एकदम करके। ओके, ओके, एंड द फिश साउंड, एंड द एयर स्टार्टेड कमिंग आउट, और जो हवा थी वह बाहर आने लगी ऑफ इट, उसकी, जो किसकी, बॉल की। द स्टॉक फाइनली कंक्लूडेड, और जो यानी सारस था उसने फाइनली अंततः, कंक्लूडेड मतलब निश्चय निकाला है, फिर निष्कर्ष निकाला कह सकते हैं, दैट की इट वॉज अ विंड्स एग, कि यह जो थी ना यह एक हवा का अंडा था। यस, इट्स एन एग, हाँ ये एक अंडा है। एग्रीड द रैबिट, द टर्टॉइज एंड द मंकी, यानी कि एग्रीड मतलब राजी हुए, कौन कौन, जो रैबिट एंड खरगोश था वह भी ये सहमत हो गया कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एक हवा का अंडा है। टर्टोज यानी कछुआ, एंड मंकी और जो बंदर था, वो तीनों इस बात से सहमत हो गए। दे लाफ्ड, वे बहुत हंसे। दे लाफ्ड आउट मतलब वे बहुत हंसे, विद जॉय खुशी से, एंड जम्प्ड हैप्पीली और एक कूदने लगे खुशी के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी गाइज। थोड़ी छोटी थी बट आई होप यू डेफिनेटली एंजॉयड इट अ लॉट। थोड़े बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं रखे हैं, बट अगर आप फिर भी लगता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या फिर सिंपल वर्ड्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उन पर ट्राई करूँगा चीज़ों को चेंज करने के लिए। एंड हाँ, एक चीज़ और, मेरे को अभी एक दो कमेंट्स आए थे एक एक भाई के, तो वो उनका कहना है कि मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे वीडियोस लाऊं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली एवरीडे। तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और मैं उस वीडियो को 1 से 2 दिनों के अंदर लेके आऊँगा। उसमें क्या होगा कि हम जितने भी डेली लाइफ में जो हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना, मैं उन सेंटेंसेस को लेके आऊँगा। मैं बहुत बड़ी पीडीएफ बना रहा हूँ, तो उसमें एटलीस्ट मैं एवरीडे 10 सेंटेंस आपको कंप्लीट कराया करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हो सकते हैं। जो पहला वर्ड है वो है रोमिंग, मीन्स घूमना। नेक्स्ट, सडनली मीन अचानक से। कलरफुल मीन रंगीन, जिसमें बहुत सारे रंग लगे होते हैं ना उसको। केयरफुल मतलब ध्यान से। वंडर्ड मतलब सोचा या फिर आश्चर्य कह सकते हैं। टर्टोइज मतलब कछुआ। नेक्स्ट, कंफ्यूज्ड मीन्स उलझन में। डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय करना, निश्चय करना कह सकते हैं, निर्णय करना होता है एक्चुअली। स्टॉक मतलब सारस। पोक्ड चोंच मारी। बर्स्ट मीन फट गया। कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकालने को कंक्लूडेड बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब स्टोरी पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। हमने स्टोरी भी कंप्लीट कर ली, वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कर ली। अब जो बचा हुआ है वो आपका काम बचा हुआ है, और वो ये है कि अब आपको इस वीडियो को एज मच आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपके पास कुछ भी आपके माइंड में विचार हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर कुछ आपको नए इंप्रूवमेंट करवाने हैं तो। एंड इन दी एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, बट प्लीज़ आप भी थोड़ा करिए। सो अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जैसा मैंने आपको बोला कि मैं जो उन वर्ड्स पे काम कर रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग मतलब कहने का ये मतलब है मैं स्पीकिंग की वीडियोस भी कुछ लेकर आऊँगा। तो अब कल मिलेंगे, तब सेम टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।